कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? 50 हो गए? ये 50 नंबर क्वेश्चन हो गया सभी का? कर लिया था क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 51। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, कितने विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? चलो देखो, परीक्षा में लड़कियां कितनी है? 900। लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं? 1100 है। इनमें से 40% लड़कियां, तो 900 का 40% निकाल लेते हैं। 900 का 40%, 9 चौक 360, तथा 50% लड़के, तो 1100 का 50% कितना हो जाएगा? 550। लड़के उत्तीर्ण हुए, ये तो क्या हो जाएंगे? पास। पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे सभी? अरे लड़के कितने पास है? 550 और 360 क्या है? लड़कियां पास। तो पास कितने हो जाएंगे? 6 और 5 हासिल 1, 5 और 4, तो 910 विद्यार्थी तो है पास। तो फेल कितने हो जाएंगे? फेल विद्यार्थी या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? लड़कियां और लड़कों की संख्या कुल कितनी है? 1100 प्लस 900, 2000, माइनस 900, कितना आ जाएगा? 1000। तो कुल फेल विद्यार्थी कितने हो गए? 1090। आपसे पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, या कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए। तो प्रतिशत निकाल दो। 1090 बट्टा कुल कितने हैं? 2000, इंटू यहां लिख लेना कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो यहां से एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु, और 2 बिंदु से काट दो, कितना आ जाएगा? 54% ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताओ किसी का सही था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? अरे दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आ रही है बातें समझ में? चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखो, यदि ए की आय का 5% बराबर है बी की आय के 15% के, तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%, तथा बी की आय कितनी है? 8000 रुपये, तो तीनों की कुल आय कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले मैं लिख सकता हूं ए का 5% बराबर किसके है? बी का 15%। तो यहां से मैं काट दूं, और 5 से 5 30, तो ए अनुपात बी कितना आया है?
3 अनुपात, यहां तक किसी को दिक्कत? अरे अनुपात तो निकालना आता ही है आपको, निकाल दिया। A अनुपात B कितना प्राप्त हो गया? 3 अनुपात 1। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपसे बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तथा B की आय का 10%, तो B का 10% बराबर किसके है? C का 20%, तो C का 20%। 2 बिंदु से काट दो 2 बिंदु, 1 बिंदु से काट दो 1 बिंदु, यहां पर आ गया B अनुपात C, 2 अनुपात, आ गया ना। अब A अनुपात B अनुपात C निकाल लो। A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B कितना है? 3 अनुपात, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? B अनुपात C कितना है? 2 अनुपात, और यहां पर क्या लिखोगे? तो यह आ जाएगा 3 दूनू 2, और ये तो आ गया अनुपात। ये बोल रहा है कि यदि B की आय, देखो बेटा यहां समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में दे रखा है B की आय कितनी है? 8000, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? B का अनुपात कितना है? तो 4000 आ गया। 1 अनुपात का मान कितना है? 4000। तो कुल आय, तो यहां पर लिख दो कुल आय, और कुल आय कितनी हो जाएगी? कुल में देखो बेटा कुल कितना है? 6 और 2 8, और 1 कुल 9 अनुपात है, तो 9 गुणा 4000, 9 चौके, और 1000 लगा दो आगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36,000। देखो B की आय कितनी है? 8000, और B का अनुपात कितना है? 2 है। तो हम जिसका अनुपात दिया हुआ होता है उसी में उसी का भाग लगा देते हैं। यदि A की वैल्यू दी हुई है तो A का भाग लगा दो, B की वैल्यू दी हुई है तो B का भाग लगा दो, योग में योग का, अंतर में अंतर का, गुणनफल में गुणनफल का भाग लगाकर 1 अनुपात का मान निकाल लेते हैं। और 1 अनुपात का मान हमें प्राप्त हुआ है 4000। 1 अनुपात का मान कितना प्राप्त हुआ है? 4000 प्राप्त हुआ है। तो कुल अनुपात कितने हैं? 9 और 2 6 और 2 8, और 1 9, तो 9 अनुपातों का मान कितना आ जाएगा? 9 गुणा 4000, और वो हो गया 36,000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अरे दिक्कत किसी को? नोट कर लिया ये क्वेश्चन, आगे बढ़े कि चीजों को बेटा समझते रहो और साथ साथ में पढ़ते रहो। चलो देखो, एक कर्मचारी की मासिक आय में 23% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपए अधिक मिलते हैं। 23% क्या करिए? इसका मतलब 23% का मान कितना आ गया? 720। 23% का मान कितना आया है? तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो मासिक आय कितनी होगी? मासिक आय 100%, तो 100% बराबर 23% का मान कितना है? 720, तो 720 बट्टा इंटू 23 से कट रहा गया, तो 23। मासिक आय में 23% वृद्धि करने पर, हाँ अच्छा क्वेश्चन में बेटा मिस्टेक है ना, 2 सही 2/3% है क्या? देखो क्वेश्चन में 23% नहीं है, यहाँ पर क्या है? 2 सही 2/3%। चलो ठीक है, फिर तो 2 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम? यहां से देखो मासिक आय, चलो देखो 3 दूनू 6 और 2 बट्टा प्रतिशत का मान कितना है? 720। ठीक है,
हमें निकालना है 100% का मान। 720 बट्टा 8 इंटू 3 इंटू 8 से काट दो, 800 के 8 9 72, कितना आ जाएगा 90, 9 30 27, और यहाँ पर 2 बिंदु और लगा दो, कितना आ जाएगा 27,000। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर है। 2 सही 2/3% का मान कितना है 720 है। तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अरे यहां से 1% तो निकाल ही सकते हो तुम्हें। 1% का मान कितना आएगा 720 बट्टा 8/3 है ना, तो 8 यहाँ पर 3 को गुणा कर दोगे ना, तो यहां से देखो 8 से काट दो, 8 9 72 90 आ गया 270। 1% का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, तो 100% का मान 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2 ज्ञात किया जो 220 था, सही क्या है। देखो त्रुटिवश उस राशि का क्या निकाल लिया, आपके पास में माना राशि क्या है x है, और गलती से क्या निकाल लिया x का 5 सही 1/2, 5 सही 1/2%। तो निकाल लेते हैं, कितना आया है 220 आया है ना, x का 5 सही 1/2% कितना प्राप्त हुआ है 220 प्राप्त हुआ है। तो यहां से देखो x का 5 दूनू 10 और 1 इंटू क्या लगाओगे, क्योंकि प्रतिशत का निशान हटाओगे तो क्या लगाना है हमें, बराबर 200। 11 से काट दो, कितना आएगा 20। x बराबर आ जाएगा 2 दूनू 4, 4000। x का मान कितना आया हमारे पास में 4000। x का मान 4000 है, तो विद्यार्थी किसी राशि का क्या निकाल रहा है 3 सही 1/2। तो यहां से आप बता सकते हो x का 3 सही 1/2%, x का 3 दूनू 6 और 1 बट्टा इंटू क्या लगाओगे, तो x की वैल्यू कितनी है इंटू 7/2 गुणा 2 बिंदु से काट दो, 2 बिंदु 2 से काटा तो 7 दूनू 140। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ बात समझ में आ रही है, अरे आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करो। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद में 50% वृद्धि कर दी गई, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। एक मजदूर है, आपने माना मजदूरी की मजदूरी कितनी है 100 रुपये। मजदूरी कितनी है, पहले क्या कर रहा है 40% कम, तो हमने भी यहां पर 40% कम कर दिया, 60 बट्टा कर दी 40% कम मजदूरी को। अब बोल रहा है उसके बाद में 50% वृद्धि कर दी,
तो 50% वर्दी करोगे तो 150 बट्टा कर दी 50% वर्दी। 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दो और 2 बिंदु से काट दो 2 बिंदु। 15 छिके 90। तो अब तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? बेटा लाभ हुआ या हानि हुई है? हानि। पहले मजदूरी कितनी थी? 100 रुपए थी। तो हानि कितने की होगी? हानि हो जाएगी 100 माइनस 90 बराबर 10%। और ये आपका आंसर है। कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 10% की। 10% लाभ मत कर देना, यहां पर क्या हुई है? हानि। ठीक है, कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 10% की हानि हुई है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कस्बे की जनसंख्या 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? आंसर देखो, कस्बे की जनसंख्या कितनी बता रहा है? 8,000। पहले वर्ष क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि। तो मैं कर देता हूं इसमें 20% की वृद्धि। ये कर दी मैंने 20% की वृद्धि कर दी। अरे वृद्धि करते हो तो क्या करते हो? 100 प्लस वृद्धि बट्टा 100 लगाते हो। अब क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ष में 25% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यहां पर 125 बट्टा 2 वर्ष के बाद में इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 2 बिंदु से तो काट दिया 2 बिंदु, 1 बिंदु से काट दू 1 बिंदु, यहां पर मैं 5 से काटू तो 25 5 125। और यहां पर क्या आ जाएगा? 2 से काटा तो कितना हो गया? 6। चलो यहां से गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लूं। 6 5 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51। 500 इंटू क्या लगाना है? 25। ओके 25 से गुणा कर दो 0, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 5 125 और 2 127। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 12,750। अब कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12,750। 2 वर्ष पहले कितनी थी? 8,500। अब कितनी हो जाएगी? 12,750। आगे बात समझ में सभी को? अरे वृद्धि करना और कमी करना तो आता ही है, चाहे जनसंख्या हो, चाहे मूल्य हो, चाहे वेतन हो, किसी में भी आपको कमी या वृद्धि करनी है तो क्या करोगे? वृद्धि करनी है तो 100 प्लस वृद्धि अपॉन 100, कमी करनी है तो 100 माइनस वो जितना भी कमी कर रहे हो उसमें से माइनस कर दो, और बट्टा में क्या लगाना है? 100 लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो तो 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी है? चलो निकालो सभी। 48,600 जनसंख्या थी, पहले वर्ष में क्या कर दिया है? 25% की वृद्धि तो 125 बट्टा, दूसरे वर्ष क्या कर दिया है? 8% की कमी कर दी तो 92 बट्टा 2 बिंदु से काट दूं मैं 2 बिंदु, यहां से 25 से काटूंगा तो 25 5 100, 25 चौक 4 बार गया, 4 से काट दूं, 4 दूनू 8, 4 3 12, 5 से गुणा कर लूं, 6 5 30, हासिल कितना बच गया? 3, 8 5 40 और 3 हासिल 4,
5 चौक 20 और 4 गुणा क्या करोगे 23 करोगे, 23 से करो गुणा। 24 30 को किससे गुणा करना है 23 से। 9 4 3 12 हासिल 1 3 दूनो 6 और 1 0 6 8 4 कितना आ जाएगा 0 9 6 और 2 8 15 और ये कितना आ जाएगा 55 890। इनमें है क्या 55 890 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को? अरे नहीं है ना किसी को भी दिक्कत? ये क्वेश्चन सभी का सही था बेटा, कैलकुलेशन में गलती करना नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट आपकी सेम रहने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि भारत की जगह बेटा आयत कर लेना यहां पर, आयत है ना, रेक्टेंगल। यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में होगी। नए आयत रेक्टेंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा, लंबाई में कितने की वृद्धि कर रहा है तो 110, चौड़ाई में क्या कर रहा है कमी तो 90 बट्टा 2 बिंदु से काट दो 11 9 99। कमी हुई है या वृद्धि? पहले कितना था, पहले 100% आप मान सकते हो। देखो बेटा जब आप मानोगे 100%, लंबाई भी 100 मानी आपने और चौड़ाई भी 100, तो 100 गुणा 100 बट्टा 100 कितना होगा 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप लिख दोगे कमी, और कमी कितने की हुई है 100 माइनस 99 और कितना हो जाएगा 1%, और 1% की कमी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ परसेंटेज में, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बेटा ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, और लगभग हम 100 के लगभग क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर से, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपकी छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? देखो इसका मैं आपको एक तरीका बताऊं। आपने वर्ग की भुजा मान ली 100, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000। अब बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी, तो 110 गुणा 110 कितना हो जाएगा बट्टा। चलो यहां पर मैं दोनों तरीकों से बता देता हूं आपको, इसी क्वेश्चन को दोनों तरीकों से बता देता हूं। अब देखो पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000, अब कितना हो जाएगा 12,100। ये क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल है ना, और ये पहले है ये बाद में। अरे वृद्धि भुजा में वृद्धि कितने की करियो आप 10% की, तो अब 110 हो जाएगी, और 110 गुणा 110 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया स्क्वायर का। भुजा स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर लगा देते हो, तो यहां मैंने स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 12,100 आ गया। अब देखो कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 2100 की वृद्धि हुई है। तो यहां पर आप लिखो वृद्धि 2100 बट्टा कितना 10,000 इंटू 2 बिंदु से काट दो 2 बिंदु, 2 बिंदु से काट दो 2 बिंदु, कितना आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि ये तरीका नहीं अच्छा लगा तो टाइप 2 देखो, टाइप सेकंड देखो। बेटा ये बोल रहा है कि वृद्धि कितने की कर रहे हो 110, 100 बट्टा 2 बिंदु से काट दो 2 बिंदु, 11 गुणा 11 कितना होता है
पहले कितना था 100, तो वृद्धि कितने की हो जाएगी 121 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा। दोनों में से जो आपको तरीका अच्छा लगे वो नोट कर लो, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बातें समझ में आ रही है मेरी, आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके नए क्षेत्र में क्या होगा। लंबाई में 20% की वृद्धि करिए तो 100, चौड़ाई में 20% की कमी करिए तो क्या हो जाएगा, बट्टा 2 बिंदु से काट दो, 12 आंटी 6 में पहले कितना था, तो कमी कितने की हो जाएगी 100 माइनस कितना हो जाएगा 4% की कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अरे बताओ दिक्कत किसी को, ये क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूं आपको समझ में तो आ रहा है ना। अब देखो बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो इन क्वेश्चनों पर। बेटा एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, मेरे करवाने के बाद में सारे क्वेश्चन निकाल लेना। टाइम थोड़ा लग रहा है इन क्वेश्चनों में, भाई एक क्वेश्चन में आप 20 सेकंड में 30 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो। बाकी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आएगा कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है। अब इस टाइप के मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके बाद में भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल कितना रहे, उतना ही रहे। यहां पर कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ये आपको बताना है। तो आयत की लंबाई में तो आपने क्या कर दिया 60% की वृद्धि। अब चौड़ाई में क्या कर रहे हो आप, कमी कर रहे हो, तो 100 माइनस क्या कर दूं मैं, कमी कर दिया आपने। और यहां पर क्या लगाओगे आप, और बराबर क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए क्षेत्रफल उतना ही तो रहना चाहिए ना। ठीक है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, पहले वाला ही रहे। तो यहां से एक बिंदु से काट दूं एक बिंदु, ठीक है। यहां पर बेटा ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यहां से काट देता हूं मैं, 2 से काट दूं 8, और यहां पर क्या आ जाएगा 5। तो ये हो गया 100 माइनस एक्स बराबर किसके आ गया 100 इंटू 5 बट्टा कितना है 8 है ना। 4 से काट दूं, अरे 4 से काट दूं, 4 दूनों 8 और 25, 125। चलो देखो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 25 5 125 बट्टा 2। चलो देखो इस अक्स को मैं इधर लिया हूं और इस राशि को उधर ले जाऊं, तो ये आ जाएगा अक्स बराबर 100 माइनस 125 बट्टा, अब सरल करना आपको आता है। एलसीएम कितना ले लिया आपने, यहां से 2 ले लिया एलसीएम। 100 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस क्या करोगे 125, 200 में से 125 माइनस किया तो बट्टा कितना आ जाएगा 37 पॉइंट, या 37 सही 1/2%, और ये आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अरे बात समझ में आ गई मेरी।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सबसे पहले मेरे को बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से बेटा पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन आर क्या है? यहाँ पर रेडियस है, त्रिज्या है, वो चेंज होती रहती है ना। पाई का मान चेंज थोड़ी होता है, नहीं होता है। चलो देखो, 50% वृद्धि करनी है, तो पहले आपने क्या माना? त्रिज्या कितनी है? 100 मान लो। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अरे 100 जब आपने माना है तो 100 इंटू 100 इंटू पाई आर स्क्वायर तो होता है। तो पाई इंटू क्या आ जाएगा? 100 इंटू 100। दोनों तरीकों से बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक से भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब आपने क्या कर दिया? 50% की वृद्धि कर दी। तो अब कितना हो जाएगा? 150 गुणा 150, तो बाद में हो जाएगा पाई इंटू 150 इंटू 150। तो ये क्या आ जाएगा? पाई इंटू 15 को 15 से गुणा किया 200, और बिंदु कितना लगा दोगे? कितने की वृद्धि हो गई? अरे वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि बराबर 12,500, 12,000, और बट्टा क्या लगाओगे? 10,000 इंटू 100। दो बिंदु से तो काट दो, दो बिंदु, और दो बिंदु से काट दो। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 125% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर है। ये नोट करो, और बेटा आपको दूसरे तरीके से भी मैं करके बताऊंगा, अभी जल्दी नोट करो। टाइप 2 से भी करके भी इसी क्वेश्चन को बताएंगे आपको। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई। मिटा दूं? चलो देखो, बेसिक से देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की आप वृद्धि कर रहे हो। देखो पहले क्षेत्रफल कितना होता है? जब आपने त्रिज्या को माना 100, तो आर स्क्वायर मान लो आप, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट रहने वाला है। वृद्धि कमी किस में होगी? त्रिज्या से। तो यहां से आप 50% वृद्धि करोगे तो 150 इंटू, अरे 50% की वृद्धि करी तो क्या हो गया? 150 बट्टा क्या हो जाएगा? दो बिंदु से 200। पहले कितना था? 100, अब कितना हो रहा है? 225। तो वृद्धि कितने की हो जाएगी? 225 माइनस 100 बराबर 125%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। दोनों तरीकों में से जो तरीका अच्छा लगे आप तैयार कर लेना। अरे आई मेरी बात समझ में? ये ज्यादा इजी लग रहा है क्या? ये इजी लग रहा है तो बेटा ये तैयार कर लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन क्या होता है गोले का? आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अरे ये दोनों फॉर्मूले आपको आते हैं। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर
ये बोल रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की क्या कर रहे हो, कमी। तो बेटा यहाँ पर 4 पाई तो देखो कांस्टेंट रहने वाला है, क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर आर मैटर करेगा और स्क्वायर, यहाँ पर क्या करना है आपको, आर का स्क्वायर क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा। 50% कमी कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 50 बट्टा कितना आ जाएगा, 25। पहले कितना था, तो यहाँ पर आप लिख दो कमी, और कमी कितने की आएगी, 100 माइनस 25 बराबर 75%। इसका मतलब 75% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई, आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में उम्मीदवार कितने हैं, 2। एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ पर एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार दूसरा कौन सा है, बी है। पहले उम्मीदवार को मत मिले 30%, कितने मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे, 70% मिल जाएंगे। अरे मेरे को बताओ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उम्मीदवार तो 2 ही है ना। जनता ने जब वोटिंग करी है, पहले उम्मीदवार को 30% मत मिल गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिल जाएंगे, 70%। इसका मतलब ये कितने प्रतिशत मतों से हारेगा, 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 40% मतों से हार रहा है। और ये बोल रहा है कि 16,000 मतों से हार गया। इसका मतलब 40% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 16,000 के बराबर हो जाएगा। 40% का मान किसके बराबर है, 16,000। तो कुल मतों की संख्या, तो यहां लिख दो आप कुल मतों की संख्या, और कुल मत कितनी हो जाएंगे, कुल मतों की संख्या हो जाएगी 100%, और 100% का मान आ जाएगा 16,000 बट्टा 40 इंटू, तो यहां से काट दो बेटा, एक बिंदु से तो काट दो एक बिंदु, 4 से 4 4 16 400 आ जाएगा 400, और 2 बिंदु आप और लगा दो 40,000। ऑप्शन नंबर डी 40,000, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन किसी को समझ में आ गया, मेरे को बताओ। अरे आ गया सभी को समझ में, आ गया तो कर लो नोट। आसान है कि नहीं है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है वो लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। और आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। देखो एक उम्मीदवार है और उसको कितने मत मिले हैं, 71%। अब भाई 71% अगर मत मिल गए तो चुनाव तो जीत ही जाएगा, जाहिर सी बात है। यदि आप 71% मत प्राप्त कर रहे हो तो चुनाव तो जीत ही जाओगे, हारोगे थोड़ी। तो एक दूसरा जो उम्मीदवार है वो बी आपने मान लिया, और वो उसको कितने प्रतिशत मत मिलेंगे, 29%। तो हारने वाले को कितने मिल गए, 29%। ये बोल रहे 71% मत मिलते हैं, वह 756, ये कितने प्रतिशत मतों से जीता है, तो 71 में से क्या माइनस कर दोगे, 29, तो कितना आ जाएगा, 42%। और 42% किसके बराबर हो जाएगा, 756। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी, आपको बताने हैं क्या, कुल मत। तो यहां से लिख दो कुल मतों की संख्या 100%, और वो कितनी हो जाएगी, 756 बट्टा इंटू 42 से काट दो, कितनी बार कट रहा है, 42 एकम 42, कितना बच गया, कितना बच गया, 42।
52, 68, 72, 30, 8 ना आ जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में सभी को? हाँ देवकरण, आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 36% क्या है? छात्राएं, गर्ल्स है, तथा 864 छात्र है। गर्ल्स कितने प्रतिशत है? 36%। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? विद्यालय में 36% बेटा छात्राएं हैं, तो छात्र कितने हो जाएंगे? बॉयज कितने हो जाएंगे? 100 माइनस कितना हो जाएगा? 64, 64% हो जाएंगे। तथा 864 क्या है? छात्र। इसका मतलब 64% किसके बराबर हो जाएगा? 864 के बराबर है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ आप बता दोगे 100%, और वो कितना हो जाएगा? 864 बट्टा 64 इंटू 100। किससे काट दूं? 64 से कट रहा है क्या? 64 एकम 64, 66, तो 16 बार, 16 चौक 64। पूरा नहीं कट रहा है क्या ये? चलो दोबारा देखो, 16 से काट देते हैं। कितना नीचे कितना है? 64, थोड़ा चौकी 64, थोड़ा 5 80, थोड़ा चौक 64 54। ठीक है, 4 से काट देते हैं 25 को, 125 आ गया। ये आ गया 54 इंटू 25 चौक हासिल 10 बच गई। 25 5 125, 135 1300। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 1350। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि कुल खर्चा नियत रहे? खपत में 10% की क्या हो रही है? तो कमी या वृद्धि वाला फॉर्मूला लगा दो, कमी या वृद्धि बटा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100। खर्चा क्या रहना चाहिए यहाँ पर? समान। तो वृद्धि हो रही तो 10 बट्टा 100 इंटू एक बिंदु से एक बिंदु काट दो, 100 बट्टा 11 9 99, 1 बट्टा प्रतिशत, 9 सही 1 बट्टा 11%। ऑप्शन नंबर कितनी कमी की जाए? 9 सही 1 बट्टा 11% की आपको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। अरे ज़्यादा हार्ड तरीके से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, इजी है एकदम, एकदम इजी लेवल से पढ़ा रहा हूँ बेटा। 2 लाइन में 3 लाइन में इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैंने 2 लाइन में आंसर कर दिया है। इससे ज़्यादा शॉर्ट और मैं कुछ भी नहीं बता सकता आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में प्राप्त कमी या वृद्धि बताओ।
कमी कितने की कर रहे हो? 10% की। खपत में 8% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो क्या कर दोगे आप? कर में तो 10% की कमी हो गई, लेकिन खपत में 8% की वृद्धि हो जाएगी, तो 100 बट्टा एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु, 2 से काट दूं मैं, तो यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर क्या आएगा? 54। तो ये हो जाएगा 54 को कर दो 9 से गुणा। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी करने पर इसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में 9 चौके 36, हासिल 3, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 5 45, 48 बट्टा 5, 5 का लगा दो भाग, 8 5 40, 9 5 45, 36, कितना बच गया? 5 7 35, 35, 10 2, 97.2 आ गया। तो 100 माइनस 97.2 कितना होता है? 2 पॉइंट। और प्रतिशत की क्या हुई है? कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 2.8% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, 2.8% की कमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दाल के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कुल खर्चा क्या हो जाए? 10% बढ़े। देखो, 30% की वृद्धि हो रही है तो 100, और 10% की वृद्धि हो रही है तो अंतर कितने का आया? अंतर कितने का आया? 20% का। तो 20 बट्टा 100 इंटू 100, एक बिंदु से एक बिंदु काट दिया, 200 बट्टा 13, तो कितना आ जाएगा? 13 एकम 13, कितना बच गया? 7 0, 13 5 65, 5 बट्टा 15 सही, 5 बट्टा 13%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में? नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ लिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। कोई संख्या है x, उसका क्या है? 40%। किस में जोड़ रहे हो? 42 में जोड़ लिया जाए तो वही संख्या क्या प्राप्त हो रही है? x प्राप्त हो रही है। तो संख्या बताओ। 2 से काट दूं, ये क्या आ जाएगा? 2x अपॉन 5 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा? चलो यहां कर लो, प्लस 42 बराबर x। इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा x माइनस 2x अपॉन 5 बराबर 42। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने यहां पर ये 2x अपॉन 5 बराबर के दूसरी साइड ले लिया है, और बराबर के दूसरी साइड लेते ही निशान कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहां से देखो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आया? 5, 5x माइनस 2x बराबर कितना आ गया? 42। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 4 3 12। तो यहां से x बराबर कितना आ गया? 14 इंटू 5, 14 5, और ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़िए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि 12 सही 1/2 है क्या, 12 सही 1/2 का अक्स प्रतिशत बराबर कितना है 150, तो यहां से 12 दूनी 24 और 1 25 लिख दूं। अक्स बट्टा 100 बराबर क्या आ जाएगा 125 चौक अक्स बराबर 150 इंटू 4, 15 चौक 60, कितना आ जाएगा, ठीक है 8 से गुणा होगा ना, 2 से गुणा और हो जाएगा, 150 इंटू 8, 15 8 1200, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या बताओ जो 850 से 40% अधिक है। 850 से कितनी अधिक है 40% अधिक, कर दिया है 40% अधिक, 2 बिंदु से गाड़ दो, 2 बिंदु, 14 5 70 हासिल 7 112 119 1190, ऑप्शन नंबर, ये आपका राइट आंसर है। अरे तो आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले से ही करा दिए, केवल क्या करना है जोड़ भाग गुणा भाग करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 540 से क्या है 30% कम, तो 70/, 2 बिंदु से काट दो, 2 बिंदु, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 5 35 और 2 378, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 378। अरे आ रही बातें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी संख्या बताइए जिसमें 720 20% अधिक है, जिसमें एक संख्या है जिसमें देखो 720 20% अधिक है ना, तो इसका अगर मैं 20% अधिक निकालूं 120/100, तो क्या आ जाएगा 720। एक ऐसी संख्या है जिसका 20% अधिक क्या है 720 है। देखो ऐसी संख्या बताओ जिसमें 720 क्या है 20% अधिक है, तो इसमें 20% अधिक का मान क्या आ गया 720, तो x बराबर आ गया 720 इंटू 100/120, एक बिंदु से काट दिया एक बिंदु, वार्षिक बेहतर 600, तो संख्या क्या है 600, ऑप्शन नंबर डी, बी आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, 600 800 का कितने प्रतिशत है, 800 का अक्स प्रतिशत कितना है 600, मान लिया 800 का अक्स प्रतिशत क्या है 600 है, तो यहां से लिख लो आप 800 अक्स बट्टा बराबर क्या है, 2 बिंदु से काट दोगे, अक्स बराबर क्या आएगा 600/, 8 7 56, 8 5 75%, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो वह संख्या हमेशा क्या होती है 200। किसी देखो ये एक नोट लगा लो आप अपनी बुक में, हमेशा
मैं आपको निकाल के भी बताऊंगा क्वेश्चन, लेकिन ये हमेशा होता है किसी संख्या के अक्स प्रतिशत में से अक्स घटाने पर अक्स शेष बचता है, तो वह संख्या हमेशा क्या होगी? 200 होगी। चलो इस क्वेश्चन को निकालते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? किसी संख्या के 25% में से 25 घटाना है। एक संख्या थी x, इसमें से संख्या के 25%, 25 बट्टा में से क्या माइनस कर दिया, घटाने पर क्या शेष बच रहा है? अब ये 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, काट दें यहां से, 25 चौक 100, x बट्टा 4 बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, और ये आपका आंसर। आगे बात समझ में? और कितना प्राप्त हुआ है? 200। और मैंने आपको पहले क्या बताया था, एक नोट लगाकर, कि जब किसी संख्या के x प्रतिशत में से x घटाने पर x शेषफल बचता है तो वह संख्या क्या होगी? 200 होगी। प्रत्येक कंडीशन में संख्या क्या होगी? 200 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम के पास 8,000 रुपये, ये उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना धन शेष बच गया? पहले रुपए कितने थे, खर्च कितने कर दिए, बच कितने गए? 70%। तो 70 बट्टा 2 बिंदु से काट दो, 2 बिंदु 8 सातु और 2 लगा दो बिंदु, कितना आ जाएगा? 5600 रुपये। अब कितने रुपए बच गए उसके पास में? 5600 रुपये बच गए। खर्च कितने कर दिए? 30% क्या कर दिए? ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा ना ये क्वेश्चन किसी का? ये क्वेश्चन गलत किसका हुआ? एक बार हाथ ऊपर करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। किसी का भी गलत नहीं हुआ? बातें समझ में आ रही है? मेरा मानना है मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपको 100% समझ में आ रहा होगा, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के बिना बेटा सारी चीजें समझ में आना मुश्किल है। 800 का क्या निकालना है? 40%। 800 के कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, अरे गलत तो नहीं हुआ ना ये क्वेश्चन किसी का भी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साथ साथ में आप निकालो और मेरे को बताओ बेटा, क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताना है, ठीक है? 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, तो 1200 का x प्रतिशत बराबर क्या है? तो यहां से लिख लो 1200 x प्रतिशत का मतलब बराबर 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दो, x बराबर क्या आएगा? 900 बट्टा 12 7 84, कितना बच जाएगा? 12 5 60, 75%। बताओ सही किस चीज का था ये क्वेश्चन? करो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संख्या का 65% 260 है? संख्या मान लिया आपने क्या है? x का 65% बराबर किसके है? 260 के। चलो देखो, काट दू यहां पर 5 से, 13 5 20 से 5 13 दूनू x बराबर ऑप्शन नंबर, दिक्कत किसी को? अरे नहीं है ना दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। 600 रुपए का 5% का 25%,
रुपए कितने हैं का 5%, का 25%, 2 बिंदु से काट दिया 2 बिंदु, 25 चौक 4 से काट दो 2, 5 ती बट्टा 7 पॉइंट, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 7.5। हाँ एक ही बात है, 7.50 लिखो चाहे 7.5 लिखो चाहे 7.500 लिखो, एक ही चीज है। दशमलव के बाद में अंक आने के बाद में कितने भी आप जीरो लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट है, दो वस्तुओं का वजन है 3:5। तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु का वजन कितने प्रतिशत है। एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु क्या है 3:5 है ना। तो प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु से तुलना करनी है, तो 3/5 इंटू 20 है 5 20 दिया 60। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 60%। आपको बोल रहा है कि प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितने प्रतिशत है। तो प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है, 60% है। ठीक है आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है, राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वृद्धि कितने की हुई है, 200 रुपए की वृद्धि होगी, कितने पर हुई है 800 पर, इंटू 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दो, यहां से क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अरे दिक्कत किसी को, इन क्वेश्चनों में तो बेटा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन सामने दिखते ही फटाक से आंसर आ जाने चाहिए। क्योंकि इतनी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। 84 हुआ क्वेश्चन चल रहा है बेटा आपका, ठीक है ना। अरे आ रहा मजा, अभी क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ना, क्योंकि चीजें आपको समझ में आ रही है तभी आ रहा है मजा। किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो रही है, तो उस संख्या का 60% बताओ। 15 घटा रहे हैं ना, अरे 15 घटा रहे तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो आप बोल सकते हो 20% बराबर क्या आ गया 15। तो संख्या का 100% कितना हो जाएगा, या आप बोल सकते हो संख्या क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी 15 बट्टा इंटू 1 बिंदु से 1 बिंदु काट दो, यहां पर 5 लिख दो, 15 5। ये आपके पास में संख्या आ गई 75। संख्या क्या थी, तो 75 का 60%, 75 का 60%। 1 बिंदु से काट दो 1 बिंदु, 2 से काटा 3, यहां पर आ गया 5, 5 से काटा तो 15, 15 ती। तो उस संख्या का 60% कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। एक दिन का x प्रतिशत बराबर क्या है 5 घंटा। तो यहां से काट दो, x बराबर क्या आएगा 5 इंटू 100 बट्टा 24। ठीक है 4 से काट दूं, ये 25, 6 चौक 24, 25 5 125 बट्टा 6 दूनू 12, कितना आएगा 6 दूनू 12, 5 में भाग जा नहीं रहा है। छह दूनू 12, उतारा 5, 20 6 टू 48। ऑप्शन में क्या दे रखा है 20.8 आ रहा है।
ऑप्शन गलत है बेटा इसमें, ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं। 20.8, हाँ कितना आ गया 8×48, 2 बच गया ना, 20 बच गया, 3 आ गया, ये आ गया 20.83%। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में मिस्टेक है, 20.83। चलो नोट करो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी संख्या के 25% का 25% 25 है तो वह संख्या, कोई संख्या है x का 25% का 25% कितना है, तो यहां पर 4 25 चौक x बराबर 25 गुणा 16, x बराबर क्या हो जाएगा, 25 को 16 से गुणा करेंगे तो 25, 16 5 80, 80 ले 8, 16 दूनों 32 और 8 40। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अरे सही था सभी का ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो। यदि a का x प्रतिशत, a का x प्रतिशत बराबर है b का y प्रतिशत, तो b का z प्रतिशत बताना है, b का z बट्टा 100 बताना आपको। तो यहां से देखो z बट्टा 100 बताना है। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूं और इसमें रख दूं b का x y z। चलो देखो, यहां से देखो मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं, b का z प्रतिशत, तो b की वैल्यू निकाल लूं यहां से, तो b बराबर क्या आ जाएगा, देखो 100 से तो 100 काट दो, काट दिया, तो b बराबर हो गया ax बट्टा y हो गया, और ये वैल्यू रख देंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा आपके पास में b का z प्रतिशत बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू रखो ax बट्टा y इंटू जेड बट्टा 100। आ रहा क्या आंसर, ये ax z बट्टा y प्रतिशत b का x z प्रतिशत a का, ओके। देखो बेटा ऑप्शन नंबर सी देखो, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, a का एक्स जेड बट्टा वाई प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, बट्टा 100, और ये हो रहा है ए एक्स जेड बट्टा वाई, यही हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स बराबर दे रखा है, एक्स बराबर वाई का 50%, तो 25 का वाई प्रतिशत बताना है, वाई का 50% क्या है, तो यहां से x अनुपात y निकाल सकते हैं हम, क्या हो जाएगा 1:2 हो गया ना, x बराबर y का 50% का मतलब हो गया x अनुपात y क्या हो गया, अब 25 का y प्रतिशत, 25 का क्या करना हमें, 25 का y प्रतिशत, y का मान कितना है,
2/100, 1/2, 1/2 या 1/2 का मतलब क्या हो गया? अक्स का 50% या अक्स का, अरे 1/2 का मतलब क्या होता है? 50% होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? अक्स का 50%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, पास कितने हैं? 93%। और फेल कितने हो गए? 100 माइनस 93 बराबर 7%। ये बोल रहा है कि 7% की वैल्यू कितनी है? 200। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100% बराबर 259 इंटू 7 से काट दो, 7×21 और 7×7 कितना हो जाएगा? 3700। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है राजपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी की प्रतिशत मात्रा, 200 लीटर दूध था, दूध तो 200 ही रहेगा ना, पानी मिला दिया आपने, पानी कितना मिला दिया? अब मिश्रण कितने का, कितना लीटर हो जाएगा? 200 प्लस 150 300 इंटू क्या कर दोगे? एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु, 5×7, 5 से काटा तो 5 चौके 400/7, 7×5 35, कितना आ गया? 7×5 35, 5 बच गया 50, 7×7 49, एक बच गया, 7×1 7, 7×4 28, कितना बच गया? 57 पॉइंट, देखो 50, 7×7 49, 10 7×1 7 30 बच गया ना, 728, 57.14। ऑप्शन में नहीं दे रखा है क्या? सत्तावन 57.14% लगा देना, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, 57.14 क्या हो गया? ये क्वेश्चन मिला नहीं है आपको? अच्छा, पानी का प्रतिशत पूछा है क्या? हमने किसका प्रतिशत निकाल दिया? दूध का। क्वेश्चन में क्या पूछा है? चलो देखो, दूध का प्रतिशत कितना आया है? 57.14। चलो देखो, पानी का प्रतिशत निकाल देते हैं। पानी कितना होगा? पानी कितना मिलाया आपने? अरे पानी मिश्रण में 200 लीटर दूध में पानी कितना मिलाया है? 150। मिश्रण कितना हो जाएगा? इंटू, एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु, 5×3 5×7 300/7, 7×4 28, कितना आएगा? 2 बच गया, 7×2 14, कितना बच गया? 6, 6/7 लिख सकते हो, 42 सही 6/प्रतिशत। 42
42 सही 6/7% लिख सकते हो आप। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, पानी कितना आएगा? 42 सही 6/7%। यदि आपको दूध पूछा जाता तो कितना आ जाता? 57.14। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी कर दी जाती है तो वह भिन्न क्या हो जाती है? 5/4। तो मूल भिन्न बतानी है। देखो बेटा, अंश में क्या किया है? 25% की वृद्धि करी है ना, तो 100 क्या कर दोगे? हर में क्या किया है? 20% की कमी करी है, तो 100/80 कर दोगे। कर दिया? कितना आ जाएगा? 25। 25 से काट दो, 25 चौक, ऊपर तो क्या आया है? 4, और नीचे देखो एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु, 4 दोनों, 2 से काटा तो 4 और ये आपका राइट आंसर है। मूल भिन्न क्या हो जाएगी? 4। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा? 4/5 आएगा। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि तथा हर में 250% वृद्धि, तो भिन्न क्या हो रही है? 2 अंश में क्या किया है? 200% की वृद्धि, तो 100 और हर में क्या किया है? 250% की वृद्धि, तो 100/350। 2 बिंदु से काट दो, 2 बिंदु, क्या आ गया ऊपर? तो 2/3। यहां पर एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु, 5 से काटा तो 5 दूनू 10, 5 7 35। ये क्या आ जाएगा? 3 दूनू 6, 6/7 है तो 7 उल्टा लिख दोगे, गुणा करोगे तो यहां से कट रहा है, उसको काट दो, काट दो, यहां पर कितना आ जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 7/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या बताओ। किसी संख्या का 75%, x का 75% में कितना जोड़ रहे हो और वही संख्या प्राप्त हो रही है। चलो देखो, 25 से काट दे, 25 75, 25 चौक 100, तो यहां से देखो 3x/4 प्लस 75 बराबर किसके है? x के बराबर है। तो यहां से देखो x माइनस 3x/4 बराबर क्या आ जाएगा? 75, क्योंकि मैं इस 3x/4 को इधर ले गया तो लघुत्तम तो आ गया 4, 4x माइनस 3x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर क्या आएगा? 75 गुणा 4, 4 5 चौक 20, हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, कितना आ जाएगा? 300। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में? बताओ ये क्वेश्चन किसी से सही था? करो नोट सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेषफल बचे तो वह संख्या क्या होती है? ये मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था आपको, एक नोट भी लिखवाया था। किसी संख्या के x% में से x घटाने पर x शेषफल बचे तो वह संख्या क्या होती है हमेशा? तो यहां से निकाल भी लेंगे हम, किसी संख्या x का 65% में से 65 माइनस करने पर क्या बच रहा है? 65 बच रहा है। तो यहां से देखो बेटा, यहां इस संख्या को मैं उधर ले जाऊं या आप एक काम कर लो, किसी संख्या के 65% में से 65 माइनस करने पर 65 शेषफल बच रहा है, तो x का 65/100
बराबर 65 और 65 को जोड़ लेते हैं यहाँ पर, ये उधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 65 कर लो या जोड़ दो, 5 दूनू 10 और 130। अब देखो 65 से काट दो इसको, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200। आगे बात समझ में। आज के लिए इतना ही। परसेंटेज में हमने अब तक 95 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कोशिश करें आप ये सारे क्वेश्चन वापस निकालने की, रिवीजन करने की। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वापस पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।